सुनिए ना किसी की वीज की, वैसा वो वीजिंग होती है, ठीक है। साथ साथ तो स्टार्टिंग पॉइंट यही है, एक वहां पे ट्रिगर मिलता है, ठीक। तो आपको पहले क्या हो जाता है कि पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी भी हम अलग तरीके से देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल प्रेजेंटेशन बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाता या एडल्ट बात जो है कंप्लीट नहीं कर पाता, दैट इज ब्रेथलेसनेस, ठीक है। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें ब्रेथलेसनेस करके आते हैं, हम बोलते हैं कि भाई नेक्स्ट हम स्टेप क्या करते हैं, डायग्नोसिस का। तो पहले से भी हो रहा है, पहले भी उसको कोई लंग इन्फेक्शन है, तो हम एक्सरे वगैरह भी करवाएंगे, स्टेबलाइज हो जाता है। और नहीं, वो एंटी एंजाइटी का केस नहीं है, आप शुरू करें। इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, मेनली इन द फॉर्म ऑफ एनी पॉल्यूटेंट्स। तो बेटा ये स्टूडेंट्स को जो है कुछ और इंफॉर्मेटिव सेशंस जो होंगे जो आप प्रोवाइड करेंगे। इसी जबान में इसको क्या कहेंगे मैं आपको ऐसे बताऊंगी। अस्थमा की बीमारी ब्रोंकस कहते हैं, दो आगे नलियों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। या कुछ फूड पार्टिकल्स हैं, फूड आइटम्स हैं हमारी, जैसे एग है, राइस का एक अस्थमा डे का रखा है, जिसमें मेनली हमने एनएमटी स्टाफ के स्टूडेंट्स जो हैं साथ में, इन्हें हमें एक अवेयरनेस प्रोवाइड की है कि अस्थमा के पेशेंट्स को किस तरह से हमें जो है हमें मैनेज करना है। और कुछ चीज़ें जहाँ पे बताई हैं, जैसे कि हमें पेशेंट को अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है कि कुछ चीज़ों से डस्ट एलर्जी, एयर पॉल्यूशन और मेनली कुछ हमें जो लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीज़ों से दूर रहना है। सो एनएमटी स्कूल पुंछ में ये वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया। तो इसमें हमने बच्चों को बताया अस्थमा होता क्या है, ये कैसे इसकी प्रिवेंशन होती है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसको हम कैसे इस चीज़ की जो अटैक आने से पहले ही या अटैक के बाद आप अपनी कम्युनिटी को कैसे सर्व कर सकते हैं, हमने वो अवेयरनेस सारी इनको दी है। जैसा कि बच्चों को मैंने बताया कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो है लगभग 6% जो हैं वो एडल्ट्स और 6% ऑफ इन्फेंट्स चिल्ड्रन और 2% ऑफ एडल्ट्स हर साल ये अस्थमा की बीमारी से सफ़र करते हैं। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलर्जेंस हैं, मौसम बदलते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, काफ़ी चीज़ों की एलर्जी, डस्ट एलर्जी है, ड्रग एलर्जी है, बाकी फूड पार्टिकल्स की एलर्जी है, काफ़ी चीज़ों से ये जो है अस्थमा ये हो सकता है।